केंद्रीय बजट को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासत गरमा गई है। कांग्रेस सरकार और संगठन लगातार बजट का विरोध कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बजट को हिमाचल विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा से भारी नुकसान झेल रहे हिमाचल को इस बजट में पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। कांग्रेस ने आरडीजी खत्म करने, रोजगार और मनरेगा पर चुप्पी साधने को लेकर भी सरकार को घेरा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि हिमाचल में आपदा से भारी नुकसान हुआ है और केंद्र की टीम के आकलन के मुताबिक करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ऐसे में राज्य को 16वें वित्त आयोग से राहत और आरडीजी में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन इसके उलट आरडीजी को घटाकर शून्य कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार को लेकर कोई ठोस बात नहीं की गई और मनरेगा को लगभग खत्म कर दिया गया है। पर्यटन के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया है। जिन ट्रैक्स की बात की जा रही है वे हिमाचल में पहले से ही मौजूद है। रेलवे विस्तार को लेकर भी हिमाचल को कोई नई सौगात नहीं मिली। विनय कुमार ने आरोप लगाया कि बजट में हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सांसद अनुराग ठाकुर का रवैया ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ना तो बजट सुना और ना ही पढ़ा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछला कल हिमाचल के लिए काला दिन था। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हमारा अधिकार है और हिमाचल के सांसदों का कर्तव्य बनता था कि वे इस मुद्दे को मजबूती से उठाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य को 1500 करोड़ रुपए की राहत तक नहीं दी गई और ये बजट सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया, जिसमें किसी भी वर्ग को ना तो कोई खास लाभ मिला और ना ही राहत दी है। विनय कुमार ने कहा कि आगामी बजट सत्र में इसको लेकर रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और बीजेपी के नेताओं से भी हिमाचल के हितों को केंद्र से उठाने की बात की जाएगी। 27 का उस बजट को देखते हुए मैं बहुत ध्यान से उस बजट को देख रहा था और पूरा हमने पढ़ा उसे। मैं ये समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को देखते हुए एक पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में 2023-24 में और 24-25 में जिस तरह से आपदा आई और लगभग जो केंद्र से टीम आई थी उन्होंने 20,000 करोड़ का आंकलन नुकसान का हुआ था। उस एवज में हिमाचल प्रदेश बहुत आस लगाए बैठा था कि जब 16th पे कमीशन की बात आएगी तो हिमाचल को बहुत अच्छा राहत मिलेगी और 16th पे कमीशन में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसमें वृद्धि होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। 2000 जो पिछला हमारा पंचवर्षीय था उसमें 15 फाइनेंस कमीशन ने लगभग 3700 करोड़ और 37,000 और 38,000 करोड़ के करीब जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को दिया। उस एवज में हम ये चाह रहे थे कि 16th पे कमीशन में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट लगभग 50,000 करोड़ के करीब हिमाचल प्रदेश को एक्सपेक्टेड था, जो कि ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं दिया गया। आपको पता है कि इस बजट में एम्प्लॉयमेंट का कोई बात नहीं की गई, बेरोजगार युवाओं की कोई बात नहीं की गई और अगर देखा जाए जो हमारा बहुत बड़ा एक्ट था मनरेगा उसे भी ख़त्म कर गया, जो एक ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार का बहुत बड़ा साधन था उसे भी ख़त्म कर दिया गया। हमारे हिमाचल प्रदेश में अपार संभावना है टूरिज़्म की। टूरिज़्म के नाम पर झुंझुना हिमाचल प्रदेश को मिला। आपको पता है कि जो ट्रैक्स की बात उन्होंने अपने बजट में की वो हमारे ट्रैक्स ऑलरेडी वर्किंग है, फंक्शनल है, ऑलरेडी हमारे चले हुए हैं और नया कुछ भी ना रिलीजियस टूरिज़्म के लिए किया और ना ही पावर सेक्टर के लिए इस बजट में कोई प्रावधान किया। एक और हमारे को आस थी कि रेलवे में शायद इस बजट में हमें कुछ मिलेगा,
रेलवे में आपको पता है बिलासपुर से भानुपल्ली वाला हमारा मार्ग था, वो बहुत सालों से एक्सपेक्टेड था और यहाँ की जनता चाह रही थी कि हमें इसमें कुछ रेलवे में और आगे बढ़ाया जाएगा, एक्सपेंशन की जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार ने क्यों हिमाचल के लोगों के साथ किया। हॉर्टिकल्चर की, जिसकी हमारे हिमाचल की इकोनॉमी लगभग 5,000 करोड़ रुपए है, हॉर्टिकल्चर में कुछ भी नहीं दिया गया, हमें एग्रीकल्चर में कुछ भी नहीं दिया गया। और मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री लगातार, मैं स्वयं इसका गवाह हूँ कि मेरे सामने कई बार फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने गए, मोदी जी से मिलने गए, शाह जी से मिलने गए, सभी से मिलकर उन्होंने हिमाचल की बात रखी। और मैं समझता हूँ कि जितना अधिकार हमारा इस स्टेट को लेकर है, उतना ही अधिकार भाजपा के लोगों का भी है। जो यहाँ 70 लाख की जो जनता हिमाचल प्रदेश में बसती है, वो उन्होंने 4 सांसद लोकसभा के बीजेपी के चुन के भेजे हैं और 3 सांसद राज्यसभा में भेजे हैं। तो मैं ये समझता हूँ उनका भी कर्तव्य बनता है हिमाचल की जनता की तरफ। हिमाचल के पहाड़ी राज्य जो है, जिसको आज की डेट में शून्य कर दिया गया है, तो ऐसे में ये जो सौतेला व्यवहार भाजपा की केंद्र सरकार ने किया है, मैं ये समझता हूँ कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी, इसमें हिमाचल ने अपना पक्ष बहुत अच्छे से रखा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आके जो राहत अपनी घोषित की थी 1500 करोड़ रुपए, उसे भी नहीं दिया गया। और सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश के अपने बहुत सीमित संसाधन हैं। उन सीमित संसाधनों में पिछले 2-3 वर्षों से हमारी सरकार कार्य करती आई है और बहुत बड़ी आस हमें थी कि केंद्र सरकार कुछ करेगी। बजट केवल औपचारिकता मुझे लगती है, इसमें किसी भी वर्ग के लिए ना तो कोई लाभ है और ना ही कोई राहत है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा बजट के ऊपर। अब आप कोई